बाहर वाला वीडियो बना रहे पहुँचा था ना बोल रहे तो गाड़ी लेके जाते। मैं जन समाज से हिमांशु शुक्ला आया हूँ सेंट मेरी विद्यालय। मैं बात करूँगा प्रिंसिपल से कि ये जो धूल डस्ट का विषय है, ट्रैफिक पुलिस का विषय है, बाकी ये आपके आश्वस्त है। आपके क्या नाम? कितना मेरे बैग में जन समाज से हिमांशु शुक्ला सेंट मेरी स्कूल या विद्यालय कह सकते हैं। लगभग मेरी उम्र 45 वर्ष की है। मैं भी यहाँ से अध्ययन किया हूँ, आज मेरे बच्चे भी अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत पुरानी स्कूल है हमारे भाटापारा की, और आसपास के क्षेत्रों से यहाँ छात्र आते हैं। लेकिन धूल डस्ट और जो समस्या है आप बताएं। सबसे नहर के पैरेलल समानांतर जो नाली का निर्माण हो रहा है, उससे बच्चों को, हम लोग को थोड़ा तकलीफ होती है। बरसात में पानी गिर जाता है तो ये मिट्टी जो है बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है ना, तो आने से कई बार स्लिप, हम लोग गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से भी गाड़ी कई बार स्लिप मारती है। हाँ, तो थोड़ा से ये यदि मतलब बरसात के सीजन में न बन के यदि गर्मी या फिर नवंबर दिसंबर से बनना शुरू होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। विषय है शासन से आपका और महत्वपूर्ण विषय है कि स्कूलों के सामने नवंबर दिसंबर से पहले मतलब थोड़ा से समय को देखते हुए, और बरसात के समय स्वाभाविक है बहुत कीचड़ होता है, और कीचड़ मुरु मिट्टी नहीं है ना। सर ये तो ऐसा पानी गिरेगा कीचड़ होगा, सूख गए होंगे चूने के लोग ही, तो ये धूल डस्ट में बन जाएगा। तो बाद में समस्या भी आएगी, और एक तो रोड जो है बिल्कुल साफ नहीं होगा। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको हमारा कहना ये है, देखो नहर तो चाहिए, यहाँ शहर का विकास से पानी जाने की नहर चाहिए, लेकिन मामला यह है इसको हम कब बना रहे हैं। ये पानी के मौसम में बनाने से क्या होता है, कीचड़ हो जाता है। ये रोड में ये स्कूल के लिए, यहाँ एक स्कूल है सेंट मेरीज स्कूल, वहाँ और एक स्कूल है, दो स्कूल ये लाइन में हैं। लगभग 2-3 हज़ार बच्चे लोगों को सुबह शाम को ये रास्ता में आना जाना करते हैं। सर यहाँ कितनी बच्चे हैं? यहाँ हमारे 800 बच्चे हैं। एक पानी में? हाँ, और दोनों पानी मिला के 800 बच्चे हैं। दोनों पानी को मिला के 800 बच्चे हैं। हाँ, उधर भी बच्चे हैं, वहाँ 604 बच्चे हैं। इतने बच्चे हर दिन आना और जाना और मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो पानी के मौसम में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जूता बांध के आते हैं, कीचड़ हो जाता है, गिर जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है। ड्रेस खराब हो जाता है। सर जैसे ड्रेस खराब हो जाती है तो आप लोग को क्या डांटते हैं कभी ड्रेस खराब की वजह से? नहीं, ज़्यादा खराब नहीं होता है तो इधर ही हमारा आया लोगों को साफ कर देते हैं, साफ करके पाना देते हैं। एकदम कीचड़ हो जाता है तो उसके बाद हो सकता है पेरेंट्स लोग ही वापस ले जाते हैं। इसलिए कीचड़ में तो बच्चे लोग तो बहुत गिरते आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी शुरू करना था। अभी ये अप्रैल महीना में शुरू करना। इधर तो घास फूस ज़्यादा है और उधर नाली का निर्माण है, मतलब भी जंतु भी आ रहे होंगे, एक वो भी परेशानी होगी। इसलिए कहने का ये है थोड़ा जल्दी करके, अभी मान लो अप्रैल महीना में शुरू किए हैं, यदि जल्दी करते अभी तक कंप्लीट हो गया होता है। यहाँ भी देरी कर देते हैं, एक दिन काम होता है उसके बाद 4 दिन। ठेकेदार से निवेदन किए कभी जाके मिले थे? नहीं, ऐसा हम रास्ते में जब मुलाकात होने से हम बोल देते थे, बोले थे अरे भाई जल्दी करो, तो बच्चों लोग आते हैं, तकलीफ होता है ये सब। तो लेकिन कहीं ऑफिस में जाके कहीं शिकायत नहीं किया है। रास्ते में मिलने से आपने निवेदन किया था कि जल्दी कर दीजिए, बच्चे की भविष्य का सवाल है। मैं जन समाज से
पारा से हिमांशु शुक्ला। आज की खास रिपोर्ट में ग्रामीण निर्माण से भी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है जमीन। ये बगल में शेड में भी इधर आत्मानंद स्कूल आगे ये बच्चे जो जा रहे हैं वो आत्मानंद स्कूल पे जो धूल डस्ट के कारण परेशान है, यहाँ के निवासी परेशान है। यहाँ पर नहर नाली है बगल में, जीवन दायिनी है भाटापारा की, जिसे हम भाटापारा की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद भी देखिए प्रशासन का बहुत ही बड़ा और विनाशकारी शासन और ये यहाँ के निवासी है, किराना दुकान के व्यापारी हैं, इनकी दुकान भी गायब है और इनसे भी पूछेंगे कि आपको असुविधा हो रही है। ये 3 महीने करीब हो चुका है। 3 महीने से इन्होंने गड्ढा खोद दिया है, तो पब्लिक गिर जा रहा है, फिर गिर जा रहा है। शुरू में प्रशासन ने इसमें ध्यान दिया था, तो 4 दिन के लिए इसमें ट्रैफिक पुलिस लगा दिए थे। 4 दिन के बाद में वो भी चले गए छोड़ के। उसके बाद इतना धूल उड़ रहा है कि बच्चे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसे जवाबदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन। यहाँ किसी ने भी यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। अभी गड्ढा को पाट दिए, पूरा यहाँ पर से टूट गया पूरा जो बनाए थे नाली वो सब टूट गया है पूरा टोटल। हाँ हाँ, धूल इतना हो रहा है, कितने पब्लिक जा रहे हैं, मान लो गाड़ी अपना खाई में ना गिर जाए गड्ढे में, इतनी ज़्यादा गड्ढा कर दिया है इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाटापारा की जीवन दायिनी नहर यानी गंगा, वही गर्मी में इसमें पानी आने से लोगों के यहाँ का जल स्तर बढ़ा। हाँ ये तो ये जी जी आप सत्य। गर्मी में उस मौसम में, गर्मी में जिस समय लू चलती है, नौतपा रहता है, उस मौसम में हर बार यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है। इस नहर द्वारा पानी आता है, उससे आसपास के कई क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाता है। ये सत्य है। उसके बगल में नाली निर्माण हुई है, दस्त से परेशान है और दस्त से परेशान है। नाली इतना गड्ढा कर दिए हैं, मान लो कोई बच्चा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जवाबदार होगा इसका? सबसे पहली बात। उसके बाद ऊपर से अभी शासन प्रशासन कुछ दिए थे आदेश, तो 4 दिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले लोग लगाए थे ड्यूटी में कि प्रॉब्लम ना हो। 4 दिन बाद वो भी गायब हो गए। बस 3 महीना हो गया, 3 महीने में नाली कार्य हुआ। दिए थे आवेदन है यहाँ पर सेंट मेरी स्कूल के जो फादर है हमारे सीरियस फादर, उन्होंने मतलब कि जाके फ़ोन किए थे ग्रामीण थाने में, तो वहाँ से ट्रैफिक पुलिस को यहाँ लगाया गया। उसके 4 दिन बाद वो भी चले गए। 4 दिन से इतनी धूल उड़ रही है कि रहना मुश्किल हो रहा है हमको यहाँ पर, और पब्लिक बच्चे लोग को तकलीफ हो रहा है, पूरा आने जाने वाले लोग को तकलीफ हो रहा है। तो जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, जल्द से जल्द। देखिए इधर भी दिखाओ महाराज जी, और इधर भी दिखाओ, मेरे पीछे भी आइए, आप पीछे भी धीरे धीरे आइए। मेरे पीछे आप देखिए, आपको दिखेगी रोड में पड़ी हुई, ये लगाने के लिए आई हुई है ना? हाँ, ये सबसे बड़ा। आओ महाराज जी उनके पास चलते हैं। पूरा नीचे तक गड्ढा कर दिए हैं। महाराज नहर विभाग वाले किया, कटिंग की है इसको जी। देखिए ये रोड के बीचों बीच का है, और कितना बाहर निकला है और वहाँ कितनी जगह है, बताइए। प्रशासन मौन। जमुई साहब कभी आए थे? नगर पालिका के स्कूलों कभी आए थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर नहीं आया भाई हमारे पास तो। एक भी बार यहाँ देखने के लिए कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आया है। जब आप देखिए पब्लिक यहाँ पर गड्ढे में गिर जाए या कोई तकलीफ हो जाए, कोई जवाबदार यहाँ पर आदमी नहीं है। जब आप कौन से जनता से उसी विषय पर बात करने आए हैं। वो नहर नाली, वो रोड और वो गड्ढे और वो पाइप के बड़े बड़े पुल, असुविधा के बारे में ये स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्राएं हैं जो आपको बताएंगी। और ये छात्राएं शहर की नहीं है बल्कि गांव की हैं, जो छात्रावास पर रहकर यहाँ पढ़ने अध्ययन करने आई है, अपना जीवन बनाने आई है।
इनको अपने जीवन में क्या दिक्कत और परेशानी है? नाम बताओ बेटा। मेरा नाम हिमांशी यादव है। हिमांशी यादव कौन सी क्लास में है? 12th बी की स्टूडेंट हूँ। 12th बी में। साइंस अच्छा, है। विषय आप साइंस में। हाँ, बताइए क्या परेशानी हो रही है, कौन से गांव से, प्रॉपर कौन से गाँव से? मैं टेहका से आती हूँ। हमें बहुत दूर से आती हूँ तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है हम लोग को। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है तो हम लोग को भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है। कुछ दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई थी, फिर उन लोग भी गायब हो गए हैं, तो हम लोग को भी मतलब ट्रैफिक इतना हो जाता है कि हम लोग को प्रॉब्लम बहुत होती है और धूल भी बहुत उठता है। और यहाँ नहर जो बढ़ रही है उसकी वजह से ना रोड जो है बहुत बड़ा था वो छोटा बन गया, इसलिए ना आते जाते वक्त में भी प्रॉब्लम बहुत होती है। आप कहाँ से? मैं यहीं से यही भाटापारा से। कौन से? राम सागर पर राम सागर पारा से। आपको क्या दिक्कत होती है? नहीं चाहिए। यहाँ पास रोड बहुत भीड़ भड़ाका रहता है और धूल धूल बहुत आँख में पड़ता है, जिसके कारण आँख बंद हो जाता है, उसके बाद गिर उड़ जाते हैं हम लोग। अच्छा, धूल के डस्ट की वजह से आँख बंद हो जाने से चोट आती है आप लोगों को। आप? मैं गुरु नानक वार्ड से हूँ और 12th बी की छात्र हूँ। हम लोग जब यहाँ से साइकिल से आते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, जिसके कारण एक साइड तो सब पैदल वाले चलते हैं और एक साइड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। हम लोग को चलने के लिए मतलब साइकिल से भी जाते हैं तो रास्ता नहीं मिल पाता है और धूल अलग। सड़क जो चौड़ा था वो अब चौड़ाई कम हो चुकी है उसकी नहर के बनने के कारण। इस बेटा, कारण आपने क्या नाम बताया? चित्रा ढहरिया। डहरिया जी, सब आपको तो देखकर पानी की रातों परेशानी है। हाँ, फिसलन के कारण मिट्टी हाँ, भी है वहाँ पर। और सूरज उदय हुआ तो धूप है, डस्ट की परेशानी है। यस सर, बहुत आपको तो ज़्यादा दोनों प्रॉब्लम है। मौसम में परेशानी है और सही परेशानी है। आप लोग कहाँ से क्या मैं हैं? टेहका से आती हूँ। मेरा नाम आरुषि साहू है। मैं 12th बायो की क्लास की हूँ। मतलब वहाँ पास नहर बना है ना, तो जाते वक्त बहुत ट्रैफिक होता है, तो ना जाते जाते घर मतलब शाम हो जाता है और रात हो जाती है, अंधेरा रात हो जाती है। हाँ, आपका भी एक ही क्वेश्चन है कि शासन प्रशासन जागे और व्यवस्था करे। सबसे बड़ी व्यवस्था है कि धूल डस्ट हटाए और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करें। आइए इस विषय में हम प्राचार्य महोदय से भी बात करेंगे। सर आप भी बताइए। आइए सर, आपका लोग आइए। अब प्रिंसिपल महोदय, आप वाइस प्रिंसिपल कहाँ से आते हैं? मैं स्टेट बैंक। अच्छा, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। मैं भाटापारा स्टेट बैंक के पीछे सुभाष वार्ड से। भाटापारा स्टेट बैंक के पीछे सुभाष वार्ड से आते हैं। ये आप कितने सालों से यहाँ पर? मैं यहाँ साल 2011 से हूँ। 2011 से, मैंने 14 साल आपको हो गया। 14 का 15 साल हो गया। हाँ। अब आप बताइए क्या है, अब क्या विषय है, अब क्या दिक्कत है छात्रों से लेकर आप तक? हमारे स्कूल में ना लड़कियों की संख्या बहुत है, दर्ज संख्या बहुत ज़्यादा है। इस कितनी कारण है जब भी? लगभग 604। 604। हाँ। और आपसे लगा पंचम दीवानी स्कूल भी है? नहीं, पंचम दीवानी स्कूल है नहीं, मिडिल स्कूल अलग है। हाई स्कूल के भी 604 दर्ज बच्चे ये हैं। हाई स्कूल के हाई स्कूल हायर 604। सेकेंडरी, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में ही 604 है, मिडिल का अलग है ना। तो स्कूल लगने के समय में और छूटने के समय में गाड़ियों के कारण बहुत परेशानियाँ होती हैं हम लोगों को भी और ख़ासतौर से बच्चों को भी, क्योंकि छुट्टी होती है, बच्चे सवेरे शाम निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, नाली निर्माण हो रहा है, आधा सड़क ऐसे जाम हो गया है ना। उसके कारण लड़कियों को भी बहुत परेशानी होती है, हम लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। इसलिए स्कूल लगने और छूटने के समय में कम से कम यातायात पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए। आइए अब हम प्रिंसिपल से बात करें। सर आप बताइए, मैडम ने बताया कि 604 बच्चे हाई स्कूल में हैं। हाई स्कूल तो हायर सेकेंडरी मिला। हाई सेकेंडरी में मिला के हाँ। बाकी टोटल कितने बच्चे होंगे सर आपके एक अनुमानित? यहाँ अपने यहाँ टोटल जो है 604 बच्चे हैं नहीं, वो तो जो एक- 9वीं से 12वीं तक के यहीं पढ़ते हैं अपने हाँ। यहाँ। और ये जिले का सर्वाधिक सबसे बड़ी स्कूल है गर्ल्स स्कूल में 9वीं से 12वीं में, है ना। ये है नहीं, और हम लोग का छोटे मिडिल बच्चे- स्कूल लगता है रेस्ट हाउस के सामने में, वहाँ 344 बच्चे हैं। लगभग जो है 950 बच्चे सब मिला के यहाँ पे। तो मेन यहाँ समस्या पहले था खाली ट्रैफिक का। ट्रैफिक के नाम से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नाली निर्माण हो रहा है तो हमारे बच्चों को आने जाने में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि निकलना मुश्किल लगता है। छुट्टी के समय हम खड़े होकर के वहाँ की कहीं आवेदन दिया था, किसी ने बोला था? स्वयं जा करके ट्रैफिक यातायात व्यवस्था जो बस स्टैंड में है वहाँ जाके बोला हूँ मैं,
और अपने जो पार्षद हैं और जो मेरे पार्षद सतीश तलेजा जी, शाला समिति के अध्यक्ष कुंजराम कोटले, इनके माध्यम से मैं कई बार जानकारी दे चुका हूँ। मैं पूरा ग्रामीण थाने में जानकारी है, यातायात विभाग में जानकारी है। बीच में कुछ दिन व्यवस्था किए थे तो कुछ सुचारू रहा, उसके बाद जो है फिर ऐसी हो गया व्यवस्था। अब ये परेशानी है कि बच्चे जा नहीं पाते, और कहीं पानी गिर गया तो निश्चित रूप से 2-4 बच्चे वहाँ फ्लिक फक गिरते ही हैं। जब तक ये व्यवस्था ना हो पाए हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है। अपने बच्चों को संभालना, आना जाना, एक तो हमारा स्कूल है, बाजू में सेंट मेरी स्कूल है और सभी के लगभग टाइमिंग एक है, तो यातायात पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे यहाँ पे रोड बन रहा है, अब नियम से उसको पानी छिड़काव करना चाहिए, धूल धक्कर से बचने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। न पानी छिड़काव होता, न कोई सुविधा रखी नहीं जा रही है। ये लापरवाही है कि क्या ये जांच का विषय जरूर